ओम शांति। ओम शांति। तो आज इस भट्टी का कौन सा दिन है? कितने दिन रहे हैं? किस में? 2 दिन किस में रहे हैं? एग्जाम की तैयारी में। एग्ज़ाम की तैयारी में तो अभी 5 दिन है, 6 दिन है। एक आज का दिन भी ले सकते हैं, 3 दिन आगे के, 3 दिन अभी के, तो 2 ही दिन हैं 1970 की मुरलियाँ पूरी होने में। उसके बाद में नई मुरलियाँ शुरू होंगी। तो सबसे पहले आज 3 मुरलियाँ हैं। एक मुरली है 23 अक्टूबर की, एक मुरली है 29 अक्टूबर की और एक मुरली है 1 नवंबर 1970 की। ठीक है, तो अभी ऐसा ही समझ लो कि ऐसा सा ही कुछ मौसम हो सकता है जब ये मुरलियाँ चली हो, क्योंकि अब की बारी ठंड लेट आई है ना, अक्टूबर में जैसी आती है वैसी है। तो आज हम जो बात हमने पहले साकार मुरली के अंदर की हुई है कि मुरली को पढ़ने का एक ये तरीका भी होता है, परंतु जिन्होंने वो 21 दिन की नहीं की तो उनकी आज रिपीट हो जाएगी। और आज जो 29 अक्टूबर की मुरली है वो हम इसी विधि से पढ़ेंगे। सभी के पास मुरली है ना? सभी के पास मुरली है, तो आप अपने मुरली को निकालो। 23 अक्टूबर की मुरली को निकालो। मुरली का टाइटल 29 अक्टूबर की मुरली दीपावली का सच्चा रहस्य। दीपावली का सच्चा रहस्य। तो अभी मैं सुनाऊंगी भी, ये तो सिर्फ आपको देखना है। ठीक है, तो मुरली निकाल लिए सभी ने। मुरली की हेडलाइन है दीपावली का सच्चा रहस्य। आज बाप दादा दीपमाला देख रहे हैं 29, 23 के आगे 29, दीपमाला का सच्चा रहस्य। आज बाप दादा दीपमाला देख रहे हैं। ये दीपों की माला है ना, लोग दीपमाला मनाते हैं। बाप दादा दीपमाला देख रहे हैं। दीपक कौन से अच्छे लगते हैं? जो दीप अखंड और अटल होता है, जिसका घृत कभी घुटता नहीं है, वही अखंड जलता है। अपने को ऐसा दीपक समझते हो? ऐसे दीपक की यादगार माला अपने को माला के बीच में चमकता हुआ दीपक समझते हो? ऐसे समझते हो कि हमारा यादगार आज मना रहे हैं दीपमाला के दिन। 2 बातें विशेष ध्यान में रखनी होती है। दीपमाला पर किन बातों का ध्यान रखते हैं? सफाई रखते हैं, नया चोपड़ा बनाते हैं। बाबा ने कहा परंतु लक्ष्य क्या रखते हैं? कमाई का। उस लक्ष्य को लेकर फिर सफाई भी करते हैं। तो सफाई भी सभी प्रकार से करना और कमाई का लक्ष्य भी बुद्धि में रखना। ये सफाई और कमाई दोनों का कार्य आप सभी ने किया। अपने आप से संतुष्ट हो। जब कमाई है तो सफाई भी ज़रूर होनी है। इन दोनों बातों में संतुष्ट होना आवश्यक है, लेकिन ये संतुष्टता आएगी उनको जो सदैव दिव्य गुणों का आह्वान करते रहेंगे। जितना जो आह्वान करेंगे उतना वो इन बातों में संतुष्ट रहेंगे। जितना जितना दिव्य गुणों का आह्वान करते जाएंगे उतना अवगुण आहुति रूप में खत्म होते जाएंगे। फिर क्या होगा? नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण करेंगे। अभी आत्मा ने नए संस्कार रूपी नए वस्त्र धारण किए हैं कि कभी कभी पुराने वस्त्रों से प्रीत होने के कारण वो भी धारण करते हैं। जब मरजीवा बन गए, नया जन्म नए संस्कारों को धारण किया, फिर पुराने संस्कार रूपी वस्त्रों को कभी क्यों धारण कर लेते? क्या पुराने वस्त्र अति प्यारे लगते हैं? जो चीज़ बाप को प्रिय नहीं है वो बच्चों को प्रिय क्यों? आज तक जो कमजोरी, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही है वो सभी पुराने खाते आज से समाप्त। यही दीपमाला मनाना है। आधा कल्प के लिए नहीं, लेकिन सदा काल के लिए और सर्व रूपों से समाप्त करना, यह है दीपमाला मनाना। दीपमाला पर ताजपोशी का दिवस, दीपमाला को ताजपोशी का दिवस कहते हैं। आज आप सभी ने कौन सी ताजपोशी बनाई? ताजपोशी के दिन क्या किया जाता है? राज सिंहासन का समारोह कभी देखा है? स्मृति आती है? कितनी बार देखा होगा? अनेक बार। दिन प्रतिदिन ऐसा अनुभव करेंगे जैसे इस जन्म में प्रत्यक्ष देखी हुई बातें स्पष्ट रूप में इमर्ज हो रही है। वैसे भविष्य राजाई के संस्कार जो आत्मा में समाये हुए हैं वो जैसे कि कल की देखी हुई बात है, ऐसा अनुभव करते रहेंगे। ऐसे प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। इससे समझना है कि हम अपने संपूर्ण स्थिति और अपने स्वराज्य के समीप पहुंच गए। सत्योगी संस्कार सोचने व स्मृति में लाने नहीं, लेकिन स्वतः और स्पष्ट रीति से जीवन में आते रहेंगे। इस दुनिया में रहते हुए भी नैनों में सत्योगी नज़ारे देखेंगे।
ना सिर्फ इतना, लेकिन अपना भविष्य स्वरूप जो धारण करना है वो भी आंखों में बार बार स्पष्ट दिखाई देगा। बस अभी अभी ये छोड़ वो सजा सजाया चोला धारण करना है, ऐसे अनुभव करते रहेंगे। इस संगम पर सत्युगी स्वरूप का अनुभव करेंगे। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों रूप हर एक को प्रत्यक्ष देखेंगे। तो आज दीपमाला के दिन दिव्य गुणों का हवन करना है। आगे मैं निकल रही हूँ, मुरली को छोड़ देंगे। तो पुराने संस्कारों की चौपड़ियों को भूल करके भी नहीं देखना, पुराने संस्कारों का चोला फिर धारण नहीं करना, मोबाइल को छोड़ देंगे। नवीनता को धारण करना है, यही आज के दिन का मंत्र है। रतन जड़ित चोला छोड़, जड़ जड़ीभूत चोले से प्रीत नहीं लगाना है। सदैव बुद्धि में बाप दादा की स्मृति रहे। समीप रतन बनने का दाव लगाया है ना सभी ने, या जो मिला है वही अच्छा। अगर इस रीति से संतुष्ट रहे तो संपूर्ण नहीं बनेंगे। इसलिए सदैव ये दाव लगाओ कि हम विजयी और संपूर्ण बन करके दिखाएंगे। बनना है स्वदर्शन चक्रधारी, लेकिन बन जाते हैं कमानधारी। ये मुरली पूरी हो गई है, ठीक है। इतनी छोटी सी मुरली है। तो अब इसके साथ क्या करना है, कुछ बातें याद रही है, 1 2 3 बातें। कोई शब्द याद है? मुरली में क्या था? पुराने संस्कार छोड़ने हैं, नए सत्युगी। पुराना कपड़ा छोड़ना है, नया वस्त्र सत्युगी संस्कारों वाला धारण करना है। और स्वदर्शन चक्र, ताजपोशी का दिन है। ताजपोशी का दिन है। ऐसी ताजपोशी स्पष्ट दिखाई देगी सत्यों के सारी नजारे। और अपना वस्त्र भी वो सत्युगी वाला दिखेगा। वस्त्र है, ताज है और स्वदर्शन चक्र है। नजर आएगा हमारा। और इसके अलावा कुछ याद है मुरली में क्या था? ये नहीं होनी चाहिए। कोमलता, निर्मलता ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी मुरली को हम एक नए तरीके से सुनेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है पिकासो। पिकासो का मतलब होता है, जो आपको पहले भी बताया है साकार मुरली वाली भट्टी में, पी का मतलब होता है पिक्चर बनाना, उसका कोई ना कोई चित्र बनाना, ठीक है। जैसे उदाहरण दिया था उस समय आपको कि कोई 2-3 घंटे की मूवी देख करके आया है और आकर के उससे पूछे कि मूवी में क्या देखा, तो जहाँ से शुरू हुई थी और जहाँ पर ख़त्म हुई थी वो एक एक चीज़ बता देता है, क्योंकि वो पिक्चराइज हुई है। तो ऐसे ही दूसरा है इमेजिनेशन, PI का मतलब है इमेजिनेशन। अब जो आपने पिक्चर बनाई है उसको मन की आंखों से इमेजिन करो कि ऐसा हो रहा है। फिर है कलर्स, उस पिक्चर के अंदर जो आपने इमेजिन किया उसके अंदर क्या भर देना है, थोड़े थोड़े रंग भर देने हैं। जैसे बाबा हमेशा कौन से रंग की धोती और कुर्ता पहनते हैं? सफ़ेद। लेकिन सोचो दीपावली का दिन है और आज बाबा येलो रेड पहन करके आए हैं, रेड और ग्रीन पहन करके आए हैं। तो हमेशा, तो फिर उस दिन की मुरली हमको याद रहेगी कि उस दिन बाबा ने ये रंग के कपड़े क्यों पहने थे, क्योंकि वो त्यौहार था। कौन सा त्यौहार था? चमक वाला, दीपावली थी। मतलब कुछ भी है तो उसमें कलर भर देना जो आपने पिक्चर बनाई है। फिर एक्शन, एक्शन का मतलब है वो क्रिया को होते हुए देखना। एक्शन, जैसे कि ये मुरली यहाँ पड़ी है, ये मुरली की किताब यहाँ पर है, तो ऐसे याद ना रहे, लेकिन ये मुरली की किताब यहाँ पर उड़ रही है तो सबको याद रहेगा कि वहाँ पे मुरली भी थी, मुरली भी थी। तो मतलब जो भी क्रिया हम देख रहे हैं उसको एक्शन में देखना, चलते हुए, उड़ते हुए, कोई खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए, जैसे भी। फिर है एस का मतलब है सेंसेस। सेंसेस का मतलब कोई ना कोई चीज़ को अपने स्पर्श कर लेना, तो वो हमको याद रहती है। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब है जो भी हम पिक्चर बना रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, सोचने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आउटस्टैंडिंग हो, मतलब जो एक कमाल की चीज़ हो, कुछ ऐसी पिक्चर हमको बनानी है। तो अभी हम इस मुरली के साथ में ये चीज़ें करेंगे। अब सभी आंखें बंद कर लेंगे, बिल्कुल आंखें बंद, सोना नहीं है, केवल आंखें बंद करनी है एकाग्रता से, ठीक है। तो अभी देखो सुबह के 3:30 बजे हैं, प्रभात का समय है। मेरे घर की डोरबेल बजती है। बाहर जाके मैं देखती हूँ कि इस समय कौन आया होगा। गेट खोलती हूँ तो आगे शिव बाबा आए हैं। मैं बाबा से पूछती हूँ, बाबा आज आप यहाँ आए हो? बाबा कहते हैं, हाँ बच्चे, आज मेरा अवतरण का दिवस है। मुरली मैं किस पर चलाऊं, ये तुमसे राय लेने के लिए आया हूँ। दीपावली के दिन है। मैंने बाबा को कहा कि बाबा, जो आप दीपावली पर मुरली चलाते हो वही बातें रिपीट कर दो।
बाबा ने कहा, हाँ बच्चे, तुम मुझे बताओ कि क्या क्या मैं सुनाऊं। मैं बाबा को घर के अंदर लेकर के आई। बाबा और हम बैठे। बाबा के पास अपनी नोटबुक और पेन भी है। जो जो मैं बता रही हूँ बाबा वो नोट भी कर रहे हैं। मैंने बाबा को कहा कि बाबा, जैसे हर बार आप दीपावली के मुरली पर दीपकों को देखते हो, तो ऐसे ही कुछ दीपक के बारे में बता देना। हर दीपावली पर आप कमाई के बारे में कहते हो कि तुम्हें कौन सी कमाई करनी है, तो कुछ सच्ची कमाई के बारे में बताना। बाबा ने कहा, हाँ बच्चे, और बोलो, क्या बताऊं? तो मैंने कहा, बाबा सफाई के बारे में भी बता सकते हैं। बाबा बिल्कुल एकाग्र होकर के सीरियसली जो जो मैं बता रही हूँ वो लिखते जा रहे हैं। फिर मैंने बाबा को बोला कि बाबा वस्त्रों के बारे में भी तो बता सकते हैं। बाबा ने कहा, हाँ बच्चे, बता तो सकते हैं कि पुराने वस्त्रों को उतारना है और नए संस्कार रूपी वस्त्र धारण करने हैं। ताजपोशी का भी ये दिन होता है। मैंने कहा, हाँ बाबा, इसके विषय में भी कुछ कुछ अवश्य बताना। मैंने बाबा को कहा कि बाबा, इस दिन सभी नया चोपड़ा निकालते हैं, नया रजिस्टर लगाते हैं, तो आप भी इसके विषय में अवश्य ही बताना, पुराने और नए चोपड़े के विषय में। बाबा ने कहा, क्या मैं रतन के बारे में बताऊं, पत्तों के बारे में बताऊं? मैंने कहा, हाँ बाबा, इस दिन पत्ते खेले जाते हैं, तो आप भी पत्तों के बारे में, दाव के बारे में बताना। तो बाबा के पास आज सुनाने के लिए पूरी मुरली तैयार है। बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे, ठीक है, अब मैं जाता हूँ। मैंने कहा, ठीक है बाबा। जाते जाते बाबा ने कहा, आज हिस्ट्री हॉल में अवतरण का दिवस है, शाम को तुम्हें भी आना है। मैंने कहा, ओके बाबा। पर बाबा ने कहा, कहीं मैं मुरली भूल ना जाऊं तो मुझे इशारा ज़रूर कर देना। मैंने कहा, ओके बाबा, मैं पीछे पीछे बैठूंगी और पीछे से आपको इशारा करती जाऊंगी अगर आप कहीं पर कुछ भूले तो। बाबा गए। शाम का समय आया, ठंडी का थोड़ा मौसम है। मैं भी अपनी शॉल, स्वेटर, सॉक्स, शूज़ सब कुछ पहनकर हिस्ट्री हॉल के आगे पहुंची। निकलते समय मैंने एक झोला भी ले लिया था, जिस झोले में मैंने एक दीपक डाल लिया, पैसे डाल लिए, झाड़ू डाल लिया, कुछ नए वस्त्र डाल लिए, ताज डाल दिया, एक रजिस्टर, एक रतन और कुछ मैंने कार्ड्स डाल दिए, पत्ते डाल दिए। जाकर के हिस्ट्री हॉल में पीछे पीछे मैं बैठ गई। ब्रह्मातन में शिव बाबा का अवतरण हो गया। बाबा ने मुरली शुरू की। दादी के तन में आकर वो आवाज़ सुने अव्यक्त बाप दादा की, बहुत धीमी आवाज़, अव्यक्त आवाज़, और बाबा ने मुरली शुरू की। बाबा ने कहा, आज बाप दादा दीपमाला को देख रहे हैं। बाबा ने मेरी तरफ देखा, अब आगे क्या? तो मैंने दीपक निकाला अपने झोले में से और पीछे से हाथ उठाकर बाबा को इशारा किया कि बाबा दीपक के बारे में बताना है। बाबा ने दीपकों के बारे में बताया कि बाबा को कौन से दीपक अच्छे लगते हैं, जो दीपक अखंड और अटल होते हैं, जिनका घृत कभी भी घुटता नहीं है, अखंड जलते हैं। बाबा को ऐसे दीपक प्रिय लगते हैं, अच्छे लगते हैं। फिर बाबा ने मेरी तरफ देखा और कहा, अब आगे क्या? इशारे से मैंने अपने झोले में से पैसे भी निकाले और झाड़ू भी निकाला। तो बाबा ने कहा कि विशेष 2 बातों का बच्चों को ध्यान रखना है, एक है कमाई और दूसरा है सफाई। जब कमाई है
तो सफाई भी ज़रूर करनी है। दोनों कार्य आप सभी को करने हैं। मैंने अपने झोले में लक्ष्मी की मूर्ति भी रखी थी। वो लक्ष्मी की छोटी सी मूर्ति निकालकर मैंने बाबा को इशारा दिया कि बाबा आगे आह्वान के बारे में बताना है। तो बाबा ने बताया कि दिव्य गुणों का आह्वान तुम्हें करना है। मेरे झोले में जो वस्त्र थे वो पीछे से मैंने बाबा को इशारे से दिखाए। तो बाबा ने मुरली चलाई कि तुम्हें संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करने हैं। जबकि तुम मरजीवा बने हो, नया जन्म नए संस्कार धारण किए हैं, तो फिर पुराने संस्कार रूपी वस्त्रों को क्यों धारण करते हो? ऐसा बाबा ने मुझे नए वस्त्रों के बारे में हम सभी को सुनाया। झोले में ताज था। आगे बाबा ने पूछा अब आगे क्या? तो मैंने ताज दिखाया। तो बाबा ने सत्युगी ताजपोशी समारोह को याद करते हुए इस पर मुरली चलाई कि कभी देखा है ताजपोशी का कार्यक्रम समारोह। रजिस्टर, झोले से मैंने रत्न दिखाया और बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई कि समीप रत्न बनने का दाव लगाया है। इसलिए पावरफुल महावाक्य बाबा ने कहा सदैव ये दाव लगाओ कि हम विजयी और संपूर्ण बनकर ही दिखाएंगे। सदैव ये दाव लगाओ। कार्ड्स बाबा ने बताए सदैव ये दाव लगाओ कि हम विजयी बनकर ही दिखाएंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, कमानधारी नहीं। मुरली पूरी हुई। बाबा अपने धाम की ओर लौटे। मैं पुनः अपने स्थान पर पहुंची और आज तो मेरी खुशी का पारावार नहीं है कि मैंने भगवान को बताया कि आज मुरली में क्या क्या सुनाना है। अति 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 खुशी के अंदर मैं आत्मा झूम रही हूँ। बाबा ने मुझे एक सीन दिखाया। सूक्ष्म वतन में वो मूवी चलाई। जब हिस्ट्री हॉल में बाप दादा आए थे, मैं पीछे से बाबा को हर एक चीज़ दिखाकर, कभी दीपक, कभी झाड़ू, कभी पैसे, कभी रतन, इशारे दे रही थी। तो मैंने इस मूवी में आज क्या देखा कि शक्ति भी बाबा ही मुझे ये दे रहा था। संपूर्ण बनने के लिए चीज़ों को बाबा ही क्रिएट कर रहा था। केवल मुझे आगे बढ़ाने के लिए ये बाबा की कृपा थी, ये बाबा का चांस था जो उसने मुझे दिया। ओम शांति। आंखें खोलेंगे। क्या क्या था? ये मुरली पूरी हो गई। ये मुरली। तो इसके साथ हमने क्या क्या, लक्ष्मी की मूर्ति थी, है ना, कुछ एक रतन भी था, साथ में कार्ड्स भी थे। बाबा ने कहा दाव कौन सा खेलना है? दाव अब ऐसा खेलो जिससे तुम सदैव विजयी और संपूर्ण बन जाओ। दाव ऐसा लगाओ कि हम क्या बन जाएं? विजयी और संपूर्ण बन जाएं। जब व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे संपूर्ण बनना है, तो दुनिया में हमने सुना है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पूरी की पूरी कायनात, पूरी प्रकृति इसके अंदर लग जाती है। किसने सोचा तो इसके पास ऐसी परिस्थितियां भेजी जाएं कि जिससे ये संपूर्णता के नज़दीक पहुँचे। वो कुछ रोग हो सकते हैं, वो कुछ लोग हो सकते हैं, वो कोई चीज़ की कमी हो सकती है, वो कोई स्ट्रगल हो सकता है, वो कोई झूठे कलंक हो सकते हैं, झूठी अफवाहें हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन सारी की सारी कायनात किसके अंदर लगी हुई है? मुझे संपूर्ण बनाने में, क्योंकि संकल्प किसका था संपूर्ण बनने का? मेरा। और जो व्यक्ति ये सोच लेता है ये मेरे बस का काम नहीं है, ये हमारे लेवल का काम ही नहीं है, ये जिनको करना है ये उनको ही करना है, ये हम कर ही नहीं सकते, ये हमको करके करना भी क्या है, हम है ही नहीं ये करने वाले। तो जो ये पहले ही हार मान लेता है, पहले सोचा भाई ये हमें करना ही नहीं है, ये हम कर ही नहीं सकते हैं, ये हमें क्यों करना है, हमारे लिए है ही नहीं, ये सब चीज़ें करने वाले करेंगे। बाबा ने मुरली तो में जो ये बताया, बाप समान बनना है तो करना पड़ेगा।
तो जो हार मान लेता है, अब पूरी की पूरी कायनात उसको हराने में भी लग जाती है। अब इतने सारे सुख सुविधा साधन, इतनी महिमा की मालाएं, इतने अप्रिसिएशन उसके पास आएंगे कि उसको लगेगा कि मैं तो बन ही चुका हूँ, अब मुझे कोई भी पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है, हम तो पहुँच ही चुके हैं। इसके लिए जो ये सोचता है कि मुझे संपूर्ण बनना है, तो बाबा ने कहा उसको मदद भी ऐसी ही मिलती है, लेकिन वो निंदा और ये सब चीज़ें होंगी, परंतु वो चीज़ें उसको क्या करेंगी, आगे ही बढ़ाएंगी। तो बाबा ने कहा दाव लगाना है। कैसा दाव? ऐसा लगाओ जिससे तुम सदैव विजयी और संपूर्ण बन जाओ, ऐसा दाव लगाना है। तो ये थी मुरली। अब इस मुरली में हमने क्या किया, इस मुरली में हमने पिक्चर लगाई, पिक्चर निकाली। किसकी पिक्चर? दीपक। सफाई की बात की है तो झाड़ू, ऐसा। रतन की बात की है तो कोई हीरा, कोई रतन निकाल लिया। कमाई की बात की है तो अब कमाई किससा? पैसा, पैसों की गड्डी निकाल ली, ऐसा कुछ। तो पिक्चर बनाना। अब उसको अपने मन में पहले हमने इमेजिन किया। अपने मन में हम क्या करते हैं, उसको इमेजिन करते हैं। अगर आपको मुरली बिल्कुल ही सफाई पे चल रही है और तो उसके अंदर आप झाड़ू देखो, झाड़ू को देखो लाल रंग का, तो बिल्कुल ही याद रहेगा। इमेजिनेशन भी कैसी करो, ऐसी जो बिल्कुल भी भूले ही नहीं, ऐसा। फिर उसके बाद में कलर्स, तो जो भी हमने बात की कि उसके अंदर क्या भर देने, कुछ कुछ रंग भर देने। मन में सोचना है, उसमें रंग भर दिए हमने। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक्शन। एक्शन का मतलब कि मैं बाबा को दीपक निकाल करके दिखा रही हूँ, मैं बाबा को हिस्ट्री हॉल में झाड़ू ही निकाल करके दिखा रही हूँ, ये सब चीज़ें। तो एक्शन। सेंसेस का मतलब कि मेरे हाथ में ही दीपक है, मेरे हाथ में ही कमाई है, पैसा है। और आउटस्टैंडिंग का मतलब कि अब आज तो कमाल ही हो गया कि मुरली पूरी उल्टी पुल्टी हो गई कि भगवान हमें सुनाता, और आज भगवान को पहले से तैयारी किसने करवाई थी मुरली सुनाने की? हमने कराई थी। पर फिर हमने सूक्ष्म वतन की टीवी में ये भी देखा कि ये भी मेरे को ऐसा कुछ करने का संकल्प था ना कि मैं कुछ आउटस्टैंडिंग करूं इस ब्राह्मण जीवन में। मैं कुछ, जैसे आज की मुरली बाबा ने नवीनता की बात की है कि नवीनता का कुछ करूं, तो बाबा ने भी मुझे ऊपर से क्या करी, ऐसी कृपा बरसाई, ऐसी शक्ति दी। और बाबा ने एक सिर्फ एक खेल रचा आज, कि ऐसा एक्टिंग की बाबा ने कि मैं ऐसा भोला बन करके जाता हूँ कि आज तो मुझे पता ही नहीं है कि दीपावली के ऊपर मुरली क्या सुनाऊँ, इस बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। और फिर मैंने वहाँ पर क्या दिया, अपने नए नए आइडियाज़ दिए। तो ये हो गई है पहली मुरली। इसके साथ हमने कौन सा मेथड यूज़ किया, ये आपको बताया था, IWM। IWM का मतलब क्या बताया था, इमेजिन विद मी। इमेजिन विद मी का मतलब मैं कर रहा हूँ। बाबा को मुरली कौन बता रहा हूँ, मैं ही बता रहा हूँ, मेरे साथ ही हो रहा है, मेरे सामने ही हो रहा है। इन तीनों में से कोई भी एक बात को पकड़ लो। किसी भी मुरली को याद रखना है, किसी भी कहानी को याद रखना है, तो उसके लिए इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ कर लो। कोई भी घटना, कोई भी वाक्य को याद करना, तो देखो ये मेरे सामने ही हो रहा है, या फिर मेरे साथ ही ये हो रहा है, या फिर मैं ही ये कर रहा हूँ। तो हमने जो पहली बीच वाली मुरली की है ये 29 अक्टूबर की, तो ये किस मेथड के हिसाब से की है, पिकासो। और पिकासो के साथ किसको जोड़ दिया, IWM, कि मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ हो रहा है, या फिर मेरे सामने हो रहा है, मैं इसको होता हुआ देख रहा हूँ। जैसे उस दिन बाबा ने दादियों की 8 दादियों की मुरली चलाई, तो वो हमको वैसे ना याद रहे, परंतु उन 8 दादियों के चित्र आज हमने देख लिए, पिक्चर हमने देख ली। फिर इमेजिन कर लिया कि ये पिक्चर तो 2000 के बाद की फ़ोटोज़ है, जिसमें दादियों के बाल सफ़ेद हो गए हैं, वो बुज़ुर्ग हो गए हैं, चेहरे पर थोड़े थोड़े झुर्रियाँ आ गए हैं, ये सब चीज़ें। पर ये वाली फ़ोटो देख करके हमने उनकी यंग एज को याद कर लिया कि 1970 के अंदर ये कितनी यंग होंगी। तो वो हमने पिक्चर बनाई, इमेजिन किया, उसके अंदर थोड़ा रंग हमने भर दिया। फिर उसके अंदर थोड़े एक्शन की दादियाँ इकट्ठी यहाँ पर बैठी है, कोई यहाँ पर उठ रही है, कोई यहाँ, जैसे देखा है ना बाबा मिलन के अंदर कि जानकी दादी कहाँ बैठी होती है, बाबा के बिल्कुल इधर बैठी होती है, बस वो बाबा को ऐसे देख रही होती है ना दादी। ये हमने वीडियोस के अंदर देखते हैं हम। तो ऐसा, तो सेंसेस डाल दो, टच हो रहा है, मेरे को सभी दादियाँ आशीर्वाद दे रही है। तो जैसी मुरली चल रही है, अगर उसको याद करना, छोटी मुरलियों के साथ हम ये कर सकते हैं। जैसे बिल्कुल छोटी सी मुरली थी, तो एक ही पन्ने की 1 और 2 ऐसा, तो उसके साथ हमने ये किया। अब ये काम हमको कहाँ करना है, जो बाकी 2 मुरलियाँ बच गई है, वो भी छोटी छोटी है, इन दोनों मुरलियों के साथ में भी आपको क्या करना है, यही मेथड लागू करना है। इमेजिन विद मी, या तो मेरे सामने ये हो रहा है, या मेरे साथ हो रहा है, या मैं ये खुद कर रहा हूँ, जो भी उसके अंदर बातें आएंगी।
और उसके अंदर ये करना है, ये है, कलर भरने हैं, ये सब चीज़ें करनी है। पर करना कैसे है, जो कल हमने किया था कि पहले तो जाते ही सुबह टाइम निकाल करके तीनों मुरलियाँ पढ़ लेनी है। आधे घंटे का टाइम लो, आधे घंटे के अंदर तीनों मुरलियाँ पढ़ दो, सिर्फ पढ़ के निकलना है। आधे घंटा तो बहुत ज़्यादा है, परंतु फिर भी आधे घंटा लेकर के बैठो और ये तीनों की तीनों मुरलियाँ आपके ग्रुप में आ गई हैं तो अब उनको क्या करना है, सुबह एक बारी पढ़ना है। फिर जैसे कल आपने किया था दोपहर के अंदर क्या निकालने हैं, उनके कीवर्ड्स निकाले। जैसे इसमें कीवर्ड्स निकाल लिए, दीपक है, कमाई है, सफाई है, रतन है, ताजपोशी है, वस्त्र है, झाड़ू ऐसा बाबा ने इसमें कहा नहीं है, बाबा ने सफाई कहा है। फिर हमने इसकी पिक्चर बनाई है कि अब सफाई को हम, सफाई तो अहम मूर्त चीज़ है, इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको हमने झाड़ू के साथ में कर सकते हैं। तो पहले तो क्या करना है, सुबह एक बारी मुरलियों को पढ़ना है, फिर बाद में दोपहर में समय निकाल कर के इन मुरलियों में से कीवर्ड्स निकालने हैं कि मुरली में, इन दो मुरलियों के अंदर विशेष मुख्य जो शब्द हैं वो कौन कौन से, किसके ऊपर मुरली चल रही है या किस वाक्य के ऊपर, किस शब्द के ऊपर पूरे 2-4 वाक्य बाबा ने बोले हुए हैं। और फिर तीसरा कार्य क्या करना है, इस मेथड से उसको याद करना है। जैसे कल आपने फ्लो चार्ट बनाया था, वो कल का था कि फ्लो चार्ट बना करके उनको आगे से आगे आपने ऐसे जोड़ा। आज क्या करना है, कोई ना कोई ऐसी कहानी बनानी है जो भी हमने की, वो कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे लिखा है ना आउटस्टैंडिंग, वो अटपटी खटपटी कैसे भी हो सकती है, पर याद करने के लिए हमको कुछ भी करना है। भले मधुबन जाना है, विदेश पर चल रही है तो कभी विदेश नहीं गए हुए, आज उड़ करके कहाँ पहुँच जाना है, विदेश की नदियाँ देखो, विदेश के लोग देखो, विदेश के पैसे कैसे होते हैं, जो भी मुरली चल रही है। तो कैसा भी बनाने के लिए हमको ये करना है। तो ये करने हैं आज 3 काम। कौन कौन से, सुबह जाते ही मुरलियों को पढ़ना है, फिर उसमें से मुख्य मुख्य शब्द कीवर्ड्स निकालने हैं, फिर उसके बाद में इस मेथड के आधार से, पिकासो के आधार से वो क्या करनी है, उसको तैयार करना है मुरली को याद रखने के लिए। छोटी मुरली है, बहुत बड़ी नहीं है। जैसे जो पहली मुरली है, तारीख है उसकी 23 अक्टूबर। मुरली के अंदर बाबा ने महारथियों का पुरुषार्थ बताया है, उसको क्या करना पड़ेगा। तो आज बाप दादा सबसे पहले तो पुरुषार्थी बच्चों को, महारथी बच्चों को देख रहे हैं। इसके ऊपर आप कोई पिक्चर बनाना, सोचना आप क्या कर सकते हो। सर्वशक्तिमान के बच्चे कहलाने वाले और व्यक्त अव्यक्त द्वारा पालना लेने वाले। फिर है 2nd ग्रेड। तो ऐसे मुख से कहना शोभता नहीं है। सर्वशक्तिमान के बच्चे कहलाने वाले और व्यक्त और अव्यक्त द्वारा पालना लेने वाले। बच्चे किसके, सर्वशक्तिमान के। व्यक्त से भी पालना मिली और अव्यक्त से भी पालना मिली। ऐसे बाप के बच्चे या ऐसे बच्चे जो हैं वो खुद को बोल रहे हैं कि हम तो 2nd ग्रेड वाले हैं। तो बाबा ने कहा ये शोभा नहीं देता। एक बच्चा जो कभी स्कूल पहुंचा ही नहीं है, सेल्फ स्टडी कर रहा है और उसके 90% आ गए हैं। एक बच्चा जो डेली क्लास भी जा रहा है, एक्स्ट्रा ट्यूशन भी ले रहा है, फिर दोस्तों के साथ घर में बैठ करके पढ़ाई के नोट्स भी बना रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो और उसके आ जाए 80%, उसके आगे घर वाले के 90%, उसके आगे 80%। तो उसके 80% बहुत अच्छे हैं जो रोज़ स्कूल जा कर के कर रहा है। अगर मेरिट बोर्ड की परीक्षा है तो बहुत अच्छे हैं। परंतु अगर उसके जो घर में बैठ कर के पढ़ लिया उससे और उसकी तुलना की जाए तो उसको शोभेगा ये बात। उसको उसके माता पिता को क्या लगेगा कि ये घर में बिना फीस दिए हुए, बिना कुछ करे हुए भी इसके इतने नंबर अच्छे आ गए, तुम्हारे लिए इतनी फीस जमा कराई, इतने यूनिफॉर्म, इतने पैसे, इतने खर्चे किए, बाहर भेजा, बाहर रखवाया, फिर भी तुम्हारे इतने ही आए हैं। तुलना के रूप में होगा। अच्छे तो दोनों के ही बहुत है। ऐसे बाबा ने कहा कि भगवान सर्वशक्तिवान के द्वारा हमें पालना मिल रही है, व्यक्त अव्यक्त रूप की सारी पालना मिल रही है। उसके बाद भी हम कहें कि हम तो 2nd ग्रेड बनेंगे, माना महारथी नहीं बनेंगे, हम घोड़े सवार बनेंगे। तो बाबा ने कहा ये शोभा देता है, ये शोभा नहीं देता है, ये शोभा नहीं देता है। तो आज से अपने को, फिर बाबा ने क्या बोला, या तो फिर अगर आप सोचते हो कि हम महारथियों जैसा त्याग तपस्या पुरुषार्थ नहीं कर सकते, हम घोड़े सवार हैं, हम 2nd ग्रेड है, तो बाबा ने कहा अगर ऐसा है तो आज से अपने को सर्वशक्तिवान के बच्चे मत कहलाना। बाबा ने कहा अगर ऐसी बात है तो आज से सर्वशक्तिवान के बच्चे अपने को नहीं कहलाना। बाप के साथ होंगे तो माया कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी, माया का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। बाप के साथ होंगे तो माया डिस्टर्ब नहीं करेगी, बल्कि माया का क्या हो जाएगा,
विनाश हो जाएगा। जो भी बच्चा अपनी गलतियों को एक बार बाप के सामने रखता है, उनको ये समझना चाहिए कि बाप के आगे कमियां रखने के बाद अगर दोबारा की तो क्षमा के सागर के साथ 100 गुना सजा भी ड्रामा प्रमाण स्वतः ही मिल जाती है। कितने सूक्ष्म बाबा ने बात बताई है। जो बच्चा अपनी गलती को एक बारी बाबा के सामने रखता है तो बाबा उसको क्या कर देते हैं, बाबा के आगे रखता है। लेकिन बाप के आगे अपनी कमी को रखने के बाद, कमियों को रखने के बाद दोबारा वो कर लेता है तो क्षमा के सागर के साथ 100 गुना सजा भी ड्रामा प्रमाण स्वतः ही उसको मिल जाती है। भगवान ही देता सजा। ड्रामा में वही कर्मों की गति है, कर्म प्रधान ये दुनिया है। और आज की मुरली के अंदर ही आगे चल करके मैं मास्टर पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। कितनी लास्ट में बाबा ने सुंदर बात की कि जो अस्थियाँ होती है, अस्थियाँ किसकी होती है, मृत व्यक्ति की। तो कहते हैं कि अगर अस्थियां हैं और अस्थियों को अगर पानी में बहाया नहीं, अस्थियों को वहीं छोड़ दिया, ये सनातन हिंदू धर्म के अंदर ऐसा कहा जाता है। तो अगर अस्थियां वहीं की वहीं रह गई है तो कहते हैं वो आत्मा उसके अंदर फिर से प्रवेश कर लेगी। इसलिए बाबा ने कहा अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समा देना है। अगर हमने भी अपना पुराना कीचड़ पट्टी है, कमियां हैं जो जला दिया, भस्म कर दिया, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी, तो बाबा ने कहा अगर उसको संपूर्ण स्थिति के सागर में नहीं समाया तो वो कमी फिर से क्या हो जाती है, जागृत हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा संपूर्ण स्थिति के सागर में उसको समाना है। अपनी अस्थियां स्थिति को परेशान करती रहेगी। अगर नहीं करेंगे ना ऐसा तो क्या करेंगे, अपनी ही कमियां, अपनी ही अस्थियां हमें क्या करेंगी, परेशान करेंगी। कोई शरीर छोड़ देता है तो सब लोग कितना, बाबा बोलते हैं ना कि वो या हुसैन करते हैं कि आप हमें छोड़ करके क्यों चले गए, आप हमारे साथ होते, आप हमारे बीच होते और वो डेड बॉडी एकदम से ऐसे बैठ जाए तो क्या होगा, तो सारा प्राण निकल जाए। तो फिर ऐसा होएगा। चलो घर के अंदर हो गया तो फिर भी ठीक है, परंतु फिर भी ऐसे लगता है कि हमने तो सब लोगों का पूरा प्रबंध किया हुआ था, खाने पीने का, रहने का। पर ठीक है, हमारे घर वाले वापस आ गए चिता के ऊपर लेटे हुए, और वहाँ पर हम ऐसे कह रहे हैं कि मेरे को भी मरना है इनके साथ में। और वहाँ पे वो चिता के ऊपर ही आए गए हैं, सीधा नीचे उतर करके आगे कि मैं आ गया, आई नहीं, हाथ पकड़ लियो, हमारा हाथ पकड़ लिया। ये भी अच्छी इमेजिनेशन है कि इधर आओ, तुम्हें मैं ही लेता हूँ साथ में, हाथ पकड़ करके अपनी तरफ खींचा। वो कहानी सुनी हुई है ना कि एक यंग जोड़ा था, यंग कपल है, तो दोनों घूमने के लिए गए हैं और फिर बाद में क्या है, जैसे पिक्चर वगैरह लेते हैं तो जो बहन है, जो उसकी युगल है, तो उसका पैर फिसल गया और उसने वहीं पर ही शरीर छोड़ दिया, नीचे गिर गई, शरीर छोड़ दिया। वो पति है, नई शादी हुई है, उसको ये भी है कि घर में भी मैं क्या बताऊंगा और ये मेरे साथ क्या हो गया, ये अच्छी चीज़ नहीं हुई, ये मेरे साथ अच्छी चीज़ है। वो बहुत रोता है कि तुम अकेले क्यों चली गई, मेरे को भी साथ ले जाती। तो उसके अंदर, वाक्य के अंदर क्या बताते हैं कि वो घर आते हैं, अंतिम संस्कार होता है, सब चीज़ें होती है, लेकिन लास्ट तक भी वो क्या बोलता है, मुझे भी साथ ले जाती, कि मैं भी इसके ऊपर चढ़ूंगा, चिता के ऊपर मैं भी मरूंगा। लोग उसका हाथ पकड़ करके, ससुराल वाले, पीहर वाले उस लड़के के उसको खींचते हैं कि नहीं अभी तो पूरा जीवन पड़ा है, तुमको ऐसे नहीं करना, इसको भी अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम ऐसे करोगे, इसके आत्मा को शांति नहीं मिलेगी अगर तुम ऐसे रोगे, तड़पोगे। उसको पकड़ के पीछे किया जाता है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मेरे को तो जलना ही है इसके साथ। लेकिन जैसे ही चिता की आग जलनी शुरू होती है, धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है, पीछे, उसका नाम लेते लेते पीछे हो जाता है। फिर 12 दिन तक रिश्तेदार घर में रहते, रिश्तेदार कहते हैं कि अभी तो तुम्हारी नई शादी हुई थी, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है, आगे बूढ़े माँ बाप भी हैं, घर भी चलाना है, गृहस्थी भी चलानी है, देखो तुम अपने लिए नहीं, तुम इनके लिए करो, तुम अपने, वो फिर उसके दिमाग में आता है 12 दिन के अंदर की सही बात है, मुझे शादी अपने लिए नहीं करनी, इन बूढ़े माँ बाप के लिए तो मैं उसको पहले लेकर के आया था, इनकी सेवा के लिए मेरे को तो शादी करनी है। और 1 महीने के अंदर उसकी दूसरी शादी हो जाती है। अब उसको याद भी नहीं है कि उसकी पहली पत्नी, ये होता है संसार और ये होते हैं हम इंसान। हमारी तो कहानी है, ये इंसान कहीं और से थोड़ी ना आते हैं, ये हम ही होते हैं जो पहले इतना रोते हैं, करते हैं कि हमको भी मार दो, हमारा भी ख़त्म कर दो सिस्टम सारा।
परंतु धीरे धीरे हम अपने खाने पीने में, अपने जीवन के दुख दर्द परेशानियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमको अब वो चीज़ें याद भी नहीं रहती है इस तरीके से जैसे उस दिन याद थी हमको। तो ऐसे बाबा बोलते हैं कि अपनी कमी और कमजोरियों को हमको क्या कर देना है, संपूर्ण स्थिति में के सागर में इनको समा देना है। नहीं तो बाबा ने कहा ये अस्थियां क्या हो जाएंगी, जाग जाएंगी। वो कमियां, फिर हम कितना भी योग कर रहे हैं, कितना भी ज्ञान सुन रहे हैं, कितनी भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो कमी है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, क्योंकि संपूर्ण स्थिति के सागर में उसकी आहुति नहीं डाली है। ये हो गई है पहली मुरली। ऐसे ही मुरलियों के अंदर आपको आज ये काम करना है, पढ़नी है, कीवर्ड्स निकालने और उसके ऊपर कोई ना कोई आपको अपने हिसाब से इमेजिन करना है, जो भी आपको करना है पिकासो मेथड से, ठीक है। और लास्ट में ये काम करना ही करना है 100 लोकेशन, क्योंकि अब आगे जो मुरलियाँ शुरू होने वाली है अगले साल की 1970 के बाद, तो ये 100 लोकेशन हमारी लास्ट तक चलने वाली है। इन 100 लोकेशन के आगे कोई भी लोकेशन बढ़ने वाली नहीं है। तो शुरू की जो 30 लोकेशन है वो साकार शुरू की जो 30 है साकार और बीच में सागर आ गए हैं। फिर उसके बाद में 31 से लेकर के 90 लोकेशन अव्यक्त मुरलियों के लिए है और 91 से लेकर के 100 लोकेशन सत्युग। अव्यक्त मुरली में जो सत्युग की बातें आएंगी उनके लिए है। तो परीक्षा का दिन कौन सा है? 4 दिसंबर है। 30 को मुरली पूरी हो जाएगी। 1, 2 और 3 दिसंबर को कुछ तैयारियां, हम कुछ टिप्स सुनेंगे यहाँ पर, और प्लस घर पे भी आप लोगों को कोई होमवर्क नहीं है ये सब कुछ करने के लिए, तो आपको घर पे भी मुरलियाँ उन 3 दिनों में नहीं पढ़नी है। पढ़नी कब से शुरू कर देनी है? जो कल भी आपको बताया था कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, जिस दिन अनाउंसमेंट होता है कि पेपर इस दिन से हैं, वो उस दिन से ही अपना कार्यक्रम शुरू कर देते पढ़ने का। तो ऐसे ही एक बारी मुरलियों को पढ़ करके निकलना है। अभी कोई भी लाइन बीच में छोड़नी नहीं है, जो कल भी आपको बताया था, क्योंकि जो लाइन छोड़ेंगे हो सकता है कोई भी छोड़े। रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब क्या होता है? एक एक लाइन को पढ़ करके जल्दी जल्दी आगे निकलना, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। रीड करना उसको। और 4 तारीख को फिर परीक्षा होगी। परीक्षा होगी सुबह 6 से 7। जो सभी यहाँ पर उन सभी की 6 से 7 होगी। बाकी ऐसा कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि कल भी कह रहे थे कुछ कि उस समय जो अलग अलग शहरों में उनकी मुरली क्लास होती है, तो वो अपने सेंटर पर जाते हैं। तो उसके लिए कुछ ऐसा प्रबंध करेंगे कि दिन में भी ये परीक्षा कोई अपने घर से दे सके। आप लोगों के लिए नहीं है, ऐसे नहीं करना। आप लोगों के लिए परीक्षा यहाँ पर ही होगी लाइव, रिजल्ट भी यहीं पर ही होगा, सब कुछ यहाँ होगा। और उस पेपर के रिजल्ट से पहले, पेपर का रिजल्ट तो पेपर के बाद आएगा, 4 तारीख के बाद आएगी ना रिजल्ट तो। और ये बात किसी को भी नहीं भूलनी है कि ये पेपर ये प्रदर्शित करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है कि कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, किसको ज़्यादा मुरलियाँ याद रहती है, कौन ज़्यादा पढ़ाई वाला है, कौन ज़्यादा होशियार है। ये परीक्षा इसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये परीक्षा जस्ट एक खेल है कि खेल खेल में हम मुरलियाँ सारी एक बार इस परीक्षा के चक्कर में हम पढ़ लेंगे, और जब मुरली के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे तो वो चीज़ें होंगी जो अंतिम समय तक भी हमको याद रखनी है बातें। सारा स्थिति के लिए हम काम कर रहे हैं, नंबर या उसके लिए हम काम नहीं कर रहे हैं। पर फिर भी जो अच्छे नंबर लेगा उसको कोई ना कोई रिवॉर्ड तो मिलेगा ही। 50 नंबर का पेपर होगा, 35 से ऊपर जिसके नंबर आएंगे वो सब पास हैं, 35 से जिनके नीचे आएंगे वो पास नहीं हैं। वो अगले पेपर में पास होंगे, वो अगले पेपर में पास होंगे। और पास सभी हैं जो देखो, जो जिन्होंने रोज़ 21 दिन तक मुरलियाँ पढ़ी हैं, मुरलियाँ यहाँ पर सुबह इतनी ठंड में आकर के सुनी हैं, मुरलियों को घर जाकर के अब वो होमवर्क भी किए हैं, तो हर दिन वो पास ही हो रहे हैं। एक एक मुरली को निकालते जाना मतलब पास होते जाना, और बाबा की मुरलियों में और भी आगे आगे बाबा के नज़दीक पास आते जाना। तो पास तो है ही हमें हर एक दिन, परंतु फिर भी लगना तो चाहिए कि क्लासरूम है, तो उसके लिए थोड़ा सा वो कंपटीशन की भावना और ये होना भी जरूरी है। नहीं यार भी हो सके काम, या देखो 50 नंबर लगभग लिया हुआ है, 45 में 50 के बीच में आ गया, बिल रिवार्ड भी मिला और वो सबने ट्रॉली भी खवाया। अच्छा पार्टी भी तो देनी पड़ेगी, वो पार्टी में वही था। सही बात है, अच्छा पॉइंट है। वो पीछे बैठ करके अच्छे अच्छे पॉइंट शायद चिंतन करते हैं कि क्या कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा रहेगा, परंतु
4 तारीख को पेपर है, रिजल्ट पेपर की उसके बाद आएगी, एग्जाम की उसके बाद आएगी, पर उससे पहले कुछ और रिजल्ट भी आएंगी। जो कल आपको कहा था, कईयों ने भेजा, कई शायद भूल गए थे, उनको आज ये काम कर देना है। जिन्होंने रोज मुरली सुनी है उनको अपना नाम भेजना है, या कोई अलग शहर से तो शहर का नाम भेजना है। जिन्होंने रोज होमवर्क किया है उन्हों को अपना नाम और अपने शहर का नाम भेजना है, ठीक है। जो रोज शहर तो आप हमारे ही हो, जो बाहर वाले भी सुनते हैं ना उनके लिए बताना होता है। भूल गई थी मैं, फिर मैंने बाद में भेजा। तो अपना नाम और शहर का नाम किन दो के लिए, एक जो रोज यहाँ पर आए हैं तो वो तो हम हैं ही, हमें तो शहर का नाम नहीं भेजना। एक वो जिन्होंने रोज होमवर्क किया है, भले वो यहाँ नहीं आए हैं, भले वो फ़ोन के माध्यम से सुन रहे हैं, भले वो इस क्लास के हैं लेकिन क्लास कभी अटेंड नहीं किया है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन होमवर्क हमेशा किया। और तीसरे वो जिन्होंने तीनों नियमों का पूरा पालन किया है, 4 घंटे मौन, संपूर्ण ब्रह्मचर्य 21 दिन, और 21 दिन तक दूध और दूध की बनी हुई कोई भी चीज़ों का सेवन नहीं किया है। तो ऐसे लोगों को अपना नाम भेजना है। अगर आपसे समय से पहले मंगाया जा रहा है तो ज़रूर इसके पीछे कारण होगा। कारण यही है, 4 तारीख को जिस दिन पेपर होगा, पेपर से पहले ही उसी 4 तारीख को ही यहाँ पर जिन्होंने ये 21 दिन का ये किया है, ये 3 कैटेगरी वाले, इनको कुछ ना कुछ बाबा के घर से जो रिवॉर्ड है वो मिलेगा। कुछ ऐसी चीज़ हमने यही वाले 21 दिन नहीं, पहले वाले हमको कोई मतलब नहीं है पहले वाले से, हम तो इस 21 दिन की एक नव जागरण 1970 की मुरली। तो ये काम आपको आज करना है, आज ही करना है। कल अगर कोई भेजेगा तो उसके लिए हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि पेपर की भी तैयारी करनी है, सब चीज़ें करनी है, ठीक है। कोई बात नहीं भेजना आया तो आप किसी की भी मदद ले सकते हो। तो ये है आज का सारा होमवर्क और आज की मुरलियाँ, ठीक है। रितु बहन 100 लोकेशन रिपीट कर दो, सुना दो, सभी आंखें बंद करेंगे। जो ओरिजिनल लोकेशन है, साकार लोकेशन है, माना यज्ञ की लोकेशन है, वहाँ पर सभी बाबा से शक्ति लेने के लिए पहुँचेंगे। और जो लौकिक लोकेशन है, जिम, ब्यूटी पार्लर, अखाड़ा और ये सब चीज़ें, वहाँ पर ऐसे लोगों को सब सकाश देने के लिए पहुँचेंगे। आंखें बंद, स्थिर, स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री हॉल बाबा का रूम, बाबा का हॉल, रिसेप्शन हॉल, शांति वन, बाबा का आंगन, ओम शांति भवन, लाइब्रेरी, म्यूजियम, डाइनिंग टेबल, भंडारा, मेडिटेशन हॉल, डिस्पेंसरी, ग्लोबल हॉस्पिटल, ज्ञान सरोवर, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। उल्टे पुल्टे हैं ये तो नहीं बोर्ड मैंने ये लिखा। इसको कर दो उल्टा, आओ कुसुमन, इसको करो उल्टा। यहाँ से समझ में आएगा ना आपको। चलो सभी आंखें खोल लो, ये देखो, क्योंकि ये सीक्वेंस में याद करने बहुत ज़रूरी है। ये लाइन से याद करने बहुत ज़रूरी है। जिनके नहीं लिखे हुए, कल ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर कितने अच्छे सुंदर उन्होंने बना करके भेजे हैं। ऐसे आप भी हिंदी में अपने पास सीक्वेंस से लिखो। अभी मैं बोलती हूँ और पीछे पीछे रिपीट करना, देख के ही करने, बिना देखे नहीं करने। तो 31 से शुरू करते हैं, 30 तक तो सबको याद है। 31 से है कर्म क्षेत्र, बेडरूम, मार्केट, ग्राउंड, एटीएम, शॉप, पार्क, पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल, रिहैब सेंटर, रेलवे स्टेशन, ट्रेन, एयरपोर्ट, फ्लाइट, बस स्टॉप, बस, ओल्ड एज होम, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल स्टोर, दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर, गणेश मंदिर, सिमेट्री, शिव मंदिर, शीतला मंदिर, काली मंदिर, रिवर, तीर्थ स्थान और ब्रह्मा जी का मंदिर, शॉपिंग मॉल, जिम, ब्यूटी पार्लर, टॉय शॉप, स्पोर्ट्स शॉप, सर्कस, पार्किंग एरिया, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, जेल, साइड सीन ऑफिस, पपेट शो, मैजिक शो, झूला, फूड स्टॉल, कबड्डी, रॉप वॉक, वो जो लड़की कर रही है, रामलीला, लेजर शो, आर्ट एग्जीबिशन, पंचायत आश्रम, मार्शल आर्ट। ये जो लिखा हुआ है ना MARTIAL, तो ये लिखा हुआ है मार्शल बोलते हैं इसको, ठीक है। मार्शल आर्ट जहाँ पे सिखाए जाते हैं। योगा सेंटर, क्लॉथ एंड ज्वेलरी शॉप, फिल्म शूटिंग, फोक डांस, पाम रीडिंग, टैटू शॉप, सिनेमा ऑन स्क्रीन। फिर उसके बाद में आगे के 10 कौन से थे? राज दरबार, पाठशाला, राधा का महल, कृष्ण का महल,
लक्ष्मी का महल, नारायण का महल, श्री राम का महल, श्री सीता का महल, सूक्ष्म वतन, परम धाम। ठीक है, ये है जो लाइन से आपको याद होने चाहिए। इससे पहले के 30 कौन सुनाएगा लाइन से? शांति स्तंभ, शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, बाबा का कमरा, बाबा की कुटिया, मधुबन का आंगन, रिसेप्शन, ओम शांति भवन, फिर बाबा का कमरा, फिर लाइब्रेरी, फिर मेडिटेशन हॉल, फिर डिस्पेंसरी, फिर डाइनिंग, फिर बाद में भंडारा, फिर भंडारे से आगे ग्लोबल हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल, ज्ञान सरोवर, म्यूजियम, म्यूजियम, ज्ञान सरोवर, पीस पार्क, शांतिवन, मनमोहिनी वन, मानसरोवर। ये मधुबन पूरा हो गया ऊपर से लेकर के नीचे तक। उसके बाद में 5 खंड हैं। कौन से 5 खंड? यूरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया खंड ये हो गए हैं 25, जो हमको साकार मुरली के लिए करने हैं, जो ये साकार मुरली अब क्लास में चलती है। अब बीच में रह गए हैं 5, कौन से? महासागर, जो अव्यक्त मुरली और मुरली को, साकार मुरली को जोड़ने का काम करेंगे। वो 5 है, सेतु का काम करने वाले 5 अफर्मेशन। कौन सी? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्टिक महासागर और नीचे दक्षिण महासागर। इसके अंदर 5 बातें कौन सी रखनी थी? आई एम स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर, मुरली इज माई फ्रेंड, आई एम मास्टर मुरलीधर, आई ट्रस्ट माई मेमोरी सपोर्ट्स मी। मुझे मेरे याददाश्त स्मरण शक्ति पर पूरा भरोसा है कि एक बार ही मैंने मुरली सुन ली, दीपक ये मुझे एक बार सुनते ही याद हो जाता है। 3 प्रकार के लोग होते हैं, 3 प्रकार के व्यक्ति यहाँ पर होते हैं संसार में। एक वो होते हैं जिनको कुछ भी सुन लिया इतने में याद हो जाता है, जिन्होंने कोई भी क्लास सुन ली, कोई भी न्यूज़ सुन ली, कोई भी बात सुन ली, कुछ भी हो गया, सिर्फ सुन लेते हैं। लेक्चर सुन लिया, क्लासरूम में कोई लेक्चर चल रहा है, सुन लिया, उनको सुनने से याद हो जाता है। एक दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिनको सुनने के साथ में देखने से याद होता है। आपको करवाया था ना अभी कि मुरली को सुनते भी जाओ और साथ साथ में देखते भी जाओ। आज दीपक राज आए हैं, ये तो सुनते जाना और देखते जाना। दूसरे ये होते हैं जिनको सुनने और देखने से याद होती है। तीसरे प्रकार के वो होते हैं जो मेजॉरिटी है। मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा संख्या इन लोगों की संसार में, जो सुनते देखते तो हैं परंतु इनको याद तब ज़्यादा होता है जब ये उसको प्रैक्टिकल में कर लेते हैं, किसी को और सुना देते हैं, किसी को और उसके बारे में समझा देते हैं, या उसके कुछ नोट्स बना लेते हैं, उसको कॉपी में लिख लेते हैं, कर लेते हैं उस चीज़ के साथ कुछ प्रैक्टिकल में, एक्शन में उसको लेकर के आते हैं। जो पीछे बोर्ड पे था एक्शन पे लेके आते हैं, उन लोगों को याद हो जाती है। तीनों ही बहुत अच्छे हैं, कोई कम कोई ज़्यादा नहीं है, पर इन तीनों में से हमको कुछ बनना है। या तो सिर्फ सुनने से याद कर लें हम, हमारी स्मरण शक्ति इतनी तेज हो कि सिर्फ हमने सुन लिया इतने में हमको ये सब कुछ याद हो गया, या फिर केवल देख लिया और सुन लिया साथ साथ में याद हो गया, या फिर सुन भी लिया देख भी लिया, अब एक बारी मैं होमवर्क करूँगी तब मेरे को याद हो जाएगा। कैसे भी करो पर पास होना हमें, तो बात इतनी सी है। चाहे सुन के करें, चाहे देख के करें, चाहे करके करें, कैसे भी है, बात सारी कौन सी है कि पढ़ाई पढ़ाई और केवल पढ़ाई। ठीक है, तो ये है। ओम शांति। तो जिन्होंने कल नहीं भेजे वो आज सभी अपने नाम भेजेंगे। ठीक है, ओम शांति।